कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 8 में दिया है। मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं तथा पी ऑफ ए बराबर 0.3। तो ये हमें दिया है पी ऑफ ए बराबर 0.3 और पी ऑफ बी बराबर कितना दिया 0.4। तब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला सवाल दिया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए का मान है 0.3 गुणा पी ऑफ बी का मान है 0.4 दिया गया 0.4 दिया 12। ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। दूसरा सवाल हमें दिया है पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है। पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए का मान कितना है 0.3, पी ऑफ बी का मान है 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ये आ गया 0.12। तो इनको पहले जोड़ लो प्लस वालों को 0.7 हो जाएगा और माइनस 0. कितना लिखा 12। अब इनको घटा देंगे तो 0.7 70 लिख लो और ये 0. कितना है 12। घटाओ इनको 0 का मान है 10, 10 में से 2 गए 8 बचे, हासिल 1, हासिल 1 से होगा कितने 2, 5 7 में से 2 गया कितना बचा 5.0। ये आ गया दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है हमें ये पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। तो पी ऑफ ए अपॉन बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.12 और पी ऑफ बी कितना दिया 0.4। ठीक है 0.4। तो दशमलव ये दिया हुआ है, ये कितनी बार कटेगा 4 दिया 12 तो 0.3, 0.3 इनका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चौथा प्रश्न जो हमें दिया है पी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है। पी ऑफ बी अपॉन ए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी ऑफ ए इनका फॉर्मूला होता है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.12, पी ऑफ ए कितना है 0.3, 0.3 का भाग देंगे 3 चौके 12 तो आ जाएगा 0.4। इनका आंसर आ गया। तो प्रश्न नंबर 8 के चारों पार्ट हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। प्रश्न नंबर 9 दिया है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ऑफ 1/4 है। पी ऑफ ए कितना दिया है 1/4, पी ऑफ बी कितना दिया है 1/2 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है 1/8 दिया है। तब पी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करो। ए नहीं और बी नहीं का मतलब ए डैश, पी ऑफ ए नहीं यानी ए डैश और की जगह पे इंटरसेक्शन आता है और बी नहीं का मतलब बी डैश, ये ज्ञात करना है हमें। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए नहीं और बी नहीं, नहीं का मतलब डैश लग जाएगा और की जगह पे इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, ए नहीं का मतलब ए डैश और बी नहीं का मतलब बी डैश और बाहर से क्या लगा हुआ है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है हमें। ठीक है, तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। डी मॉर्गन्स नियम से अभी लिखवाए थे हमने। डी मॉर्गन्स नियम क्या होते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो हम इसको ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं, और ए डैश यूनियन बी डैश है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको इस जैसा बना लेंगे। पहले डैश को अगर हम 1 माइनस करके लिखेंगे तो पूरी प्रायिकता आती है, तो इसको हम 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं डैश हटाने के बाद। ऐसे तो हुआ पी ऑफ ई डैश या पी ऑफ ए डैश है तो हम इसको 1 माइनस पी ऑफ ए लिखते हैं, यानी डैश हट जाता है।
ऐसे इसमें से भी डैश हट गया। 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया नहीं है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनका फॉर्मूला होगा। 1 माइनस पी ऑफ ए का मान कितना है 1/4, पी ऑफ बी है 1/2 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8। 1 माइनस का गुणा कर दूँ तो माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/8। अब इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 8। 1 का भाग 8 में 8 बार, तो 8 एकम 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 एकम 2। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 एकम 4। और 8 का भाग 8 में 1 बार, सो 1 का 1। अब इसको और हल कर लेंगे, प्लस के जोड़ लो 8 और 1 9, माइनस 2 माइनस 4 कितने होगा -6/8। 6 में 9 में से 6 का कितने बचे 3 और बटे में 8, तो ये इसका क्या हो गया 9वें प्रश्न का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 10 दिया है पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 7/12 और पी ऑफ ए नहीं या बी नहीं बराबर 1/4 है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें सत्यापित करना है। हमें दिया है पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 7/12 और पी ऑफ ए नहीं का मतलब ए डैश या की जगह पे लगता है यूनियन, और बी नहीं का मतलब बी डैश बराबर कितना दिया 1/4 दिया हुआ है हमें, ए नहीं या बी नहीं, ये हो गया। तो पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश बराबर कितना दिया है 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश को डी मॉर्गन नियम से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर 1/4 है। और डैश को हटाने के लिए हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डैश हट जाएगा 1 में से घटा के लिख देंगे और बराबर 1/4। अब ये 1 को उस तरफ ले जाओ, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 माइनस प्लस का 1 था जो क्या हो गया माइनस का, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 मान के 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 4 से 4 कट गया, सो 1 माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 एकम 4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर -3/4, -3 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 3/4 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमें मिल ही गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करना है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी के बराबर इनका गुणा, इंटरसेक्शन तो आ ही गया, इनका गुणा और निकाल लो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए का मान है 1/2, पी ऑफ बी का मान है 7/12, तो 7 एकम 7/12 दूनी 24। इंटरसेक्शन का मान आया 3/4 और इनका गुणा कितना आया 7/24, तो बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 में दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, तो हमें दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दिया है पी ऑफ ए और बी, पी ऑफ ए और बी का मतलब पी ऑफ और की जगह पर इंटरसेक्शन लगता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ये लिखा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए का मान कितना है, पी ऑफ ए का मान है 0.3
गुणा पी ऑफ बी का मान कितना है 0.6, तो कितना हो गया 0.6 18। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा में दिया है पी ऑफ ए और बी नहीं, यानी पी ऑफ ए और की जगह में इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब बी डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राफ से देखेंगे ये ए है और ये क्या है बी। उन्होंने कहा ए तो है लेकिन बी नहीं है, मतलब ए है और बी नहीं है, ये वाला क्षेत्र ए है और बी नहीं है, ये इतना इंटरसेक्शन वाला बच गया। तो अगर हम ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटाते हैं तो यही बचेगा जो अभी छायांकित भाग किया गया है। तो हम ए में से ए की प्रायिकता पूरे ए में से, पूरा ए यहाँ से लेके यहाँ तक ए में से हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा देंगे, माइनस कर देंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन सा बचेगा, यही वाला जो इधर लिखा हुआ है ए है बी नहीं है, यानी ये ए है बी नहीं है, ये हुआ। तो पी ऑफ ए का मान कितना है, पी ऑफ ए का मान है 0.3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 0.18। इनको घटा लेंगे 0. इनको घटा लेंगे, घटाओ तो कितना आएगा 0.3 का मतलब 0.30 और 0.18 ये घटाना तो बचेगा 0.12। ये प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरा में दिया हुआ है पी ऑफ ए या बी, या का मतलब यूनियन, पी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए का मान है 0.3, बी का मान है 0.6 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 0.18। पहले इनको जोड़ लो तो 0 कितने हो जाएंगे 12 माइनस 0.18 9, 0.6 और 3 9, 0.9, 0.9 का मतलब 0.90 माइनस 0.18 ये हुआ। घटा देंगे, घटाने के बाद कितना बचेगा 0.90 0.72। ये प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 दिया है पी ऑफ ए और बी में से कोई भी नहीं, पी ऑफ ए और बी में से कोई भी नहीं मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ ए नहीं और बी नहीं। चौथे प्रश्न का मतलब ये हुआ ए और बी में से कोई भी नहीं मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं। तो पी ऑफ ए नहीं इंटरसेक्शन और की जगह पे और बी नहीं, ये हुआ इसका इंटरसेक्शन का ये लग गया। तो इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को डालने के लिए ए यूनियन बी का डैश लगा देंगे और डैश हटाने के लिए हम 1 में से घटा देंगे पी ऑफ ए यूनियन बी को, तो इनका डैश हट जाएगा। 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 0.72। तो 1 में से 0.72 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.28 बचेगा। 1 को क्या लिखेंगे 1.00 और ये लिखा 0.72। घटा देंगे 0,10 10 में 2 8 बचे, यहाँ से ले 8 हो गए, 10 में से 8 गए 2 बचे और ये बचेगा। तो ये प्रश्न नंबर 11 के चारों प्रश्नों के हल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासा है इसको कितनी बार उछाला 3 बार, तो क्या आएंगे एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो हम इधर मान के चलते हैं कि एक पासा उछाला, एक पासा उछाला, एक पासा उछाला तो क्या क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हम घटना ए मान लेंगे। घटना ए विषम संख्या प्राप्त होती है। तो विषम संख्या क्या क्या आएगी 1 3 और 5। तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा, अनुकूल है 3 और कुल कितनी है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6।
कि एक ही घटित होने की प्रायिकता है, यानी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। हम विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता निकालेंगे तो पी ऑफ ए डैश निकाल लेंगे, तो 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस पी ऑफ ए कितना आ गया, 1/2। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा, 1/2 आएगा। तो पी ऑफ ए डैश जो आ गया वो 1/2 आ गया। विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई है। ठीक है, तो घटना 3 है, एक पासे को 3 बार उछाला, तीनों बार कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होती है, कम से कम एक बार, या तो ए घटना पे या बी घटना पे या सी घटना पे। 3 बार उछाला तो ए घटना, बी घटना, सी घटना, कम से कम किसी में एक बार आ सकता है। कितना, एक बार विषम संख्या प्राप्त होती है, और ज़्यादा पे भी हो सकती है। कहने का मतलब पी ऑफ ए प्रायिकता और पी ऑफ बी प्रायिकता और पी ऑफ सी प्रायिकता तीनों बराबर होंगे। कम से कम एक पर ए पे आ जाएगा, बी और सी पे नहीं आएगा, बी पे आ जाएगा तो ए और सी पे नहीं आएगा, सी पे आ जाएगा तो ए और बी पे नहीं आएगा। प्रायिकता इनकी समान रहेगी। प्रायिकता कितनी थी तीनों की, प्रायिकता इन तीनों की थी, इन तीनों की प्रायिकता बराबर ही थी। प्रायिकता 3/6। पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ सी डैश, यानी ए हो या बी हो या सी हो, तीनों घटनाएं समान है। इन तीनों के लिए कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्योंकि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी और पी ऑफ सी तीनों घटनाएं आपस में बराबर हैं, या तो पहले पे विषम आएगा या दूसरे पे या तीसरे पे। तीनों घटनाएं आपस में बराबर हैं। तीनों के घटित न होने की प्रायिकता कितनी आ गई है, 1/2। एक ही आए तो वही बी की होगी, वही सी की होगी। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है पी ऑफ कम से कम एक बार विषम प्राप्त हो। कम से कम एक बार विषम प्राप्त होती है, तो अगर हम इसको 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस पी ऑफ तीनों पर विषम प्राप्त हो, तीनों बार विषम प्राप्त हो, ये हो गया। कम से कम एक बार विषम प्राप्त हो रही थी, जब 1 में से घटाएंगे तो कम से कम एक बार जिस पे प्राप्त हो रही थी, अब तीनों बार विपरीत हो जाएगी, तीनों बार विषम संख्या प्राप्त होगी, तीनों बार विषम संख्या। तो 1 माइनस तीनों बार विषम संख्या प्राप्त होती है, ए बी सी तीन घटनाएं दी हैं और तीनों की घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, तीनों बार विषम संख्या प्राप्त हो। इधर ए पे हमने मानी थी विषम संख्या प्राप्त हो, ए डैश निकाली थी, ए डैश बी डैश और सी डैश तीनों बराबर थे, तीनों बराबर थे। तो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इसका आया, तीनों का बराबर है 1/2, 1/2। तीनों के लिए कितना है, 1/2, 1/2, 1/2। इनका एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस, पहले तो गुणा कर लो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा एलसीएम 1 मान के, तो 8 एकम 8 माइनस 1, 7/8। इनका क्या आ जाएगा आंसर, प्रायिकता। ठीक है।